गाइस आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के हवाले से। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। जैसा कि टेंसेस के हवाले से सारी वीडियोस आ चुकी है, सारे टेंसेस के ऊपर लेक्चर बने हैं, आप देख सकते हैं। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं हर एक टेंस के। आज मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस जो है वो यहाँ पे आप लोगों को पेश करने की कोशिश की है। अच्छा, तो पैसिव वॉइस बनते हैं हम पश्तो में, उर्दू में जब भी बात करते हैं पैसिव वॉइस के जुमले ही इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव वॉइस के भी जुमले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना इनके लिए रूल्स होते हैं। हर टेंस का अपना एक उसूल है, उसी उसूल के मुताबिक आपने उस जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू में हम कह रहे हैं कि आपका इंतजार हो रहा है, तो ये एक पैसिव वॉइस जुमला है। खाना खाया जा रहा है, ये एक पैसिव वॉइस जुमला है। पैसिव वॉइस जुमले में आप सब्जेक्ट के ऊपर जोर नहीं देते बल्कि आप वर्ब के ऊपर जोर देते हो और ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर देते हो, ठीक है जी। लेकिन सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जो है वो स्ट्रेस नहीं किया जाता। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर हम जोर देते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अली सिंग्स अ सॉन्ग, अली सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे अली के ऊपर जोर हो रहा है कि अली गाना गा रहा है। इसका पैसिव वॉइस होगा अ सॉन्ग इज संग बाय अली। अब ये जो सॉन्ग और संग है यानी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसी के ऊपर जोर जो है यहाँ पे हो रहा है। तो पैसिव वॉइस दो वर्ब है, वर्ब की कैटेगरीज भी दो है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसमें उसके बाद अगर आप फ्रेज लगा रहे तो भी वो जुमला जो है वो कंप्लीट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब नो नीड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो एक्शन रिसीव नहीं करता, तो इसलिए उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। फॉर एग्जांपल गो, रन, स्लीप, इस तरह के वर्ब जो है ये हमेशा इंट्रांजिटिव सेंस देते हैं और इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं क्या है, गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब टू स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए फ्रेज को हम सिरे में नहीं लेंगे। पैसिव वॉइस की रूल्स में अब आप जान लेंगे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिप्लेस होंगे, लेकिन यहाँ पे टू स्कूल जो है, आई गो टू स्कूल, टू स्कूल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रेज है, इसको हम उधर नहीं लेके जा सकते। सो यहाँ पे गो जो है वो इंट्रांजिटिव सेंस दे रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक वर्ब मुख्तलिफ जुमलों में आप इस्तेमाल करते हो, वो ट्रांजिटिव सेंस भी दे सकता है, वो इंट्रांजिटिव सेंस भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब यहाँ पे फ्लाइंग जो है वो इंट्रांजिटिव सेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसी फ्लाई को मैं ट्रांजिटिव सेंस में यूज करूं तो मैं बोलूंगा आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस भी बनेगा और ये ट्रांजिटिव सेंस भी दे रहा है। तो चलिए फार्मूले की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस सबसे पहले टेंस का जो है फार्मूला देखें। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के साथ एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जो फार्मूला है वो देखें। ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी आप देखें कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिप्लेस होंगे, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस के। फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कर रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे एज, आर, एम। एक और चीज नोट कर ले कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जितने भी टेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और साथ में यूज ऑफ बाय, बाय का इस्तेमाल होगा। बाय का मतलब कि जिसकी वजह से काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज नोट कर ले कि जो प्रोनाउन आपके साथ सब्जेक्ट में आते हैं उनका अपना केस है सब्जेक्टिव केस, ही, यू, शी, वी, आई, दे। इसी प्रोनाउन को जब आप ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो फिर यहाँ पे ही आप नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, उसका अपना केस है हिम, यू, शी, हर, वी, अस, आई, मी, दे, देम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा उसी प्रोनाउन का। तो चलिए पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एज, आर, एम है, वर्ब थर्ड फॉर्म है, बाय और फिर सब्जेक्ट। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है, he sings a song, subject verb object। डायरेक्ट मैंने टेंस का फार्मूला लिखा। अब इसी को पैसिव वॉइस में लेके चलते हैं। a song यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, चला गया सब्जेक्ट की जगह a song। उसी को देखा मैंने कि a song सिंगुलर है, तो फिर इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से मैंने is उठाया बिकॉज़
ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और इसी सिंगुलर के मुताबिक मैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। अ सॉन्ग इज, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, अ सॉन्ग इज संग। और फिर मैंने कहा कि बाय हम लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस जो है बन गया। नेक्स्ट जुमला नेगेटिव में मैंने दिया है I do not win the match, I do not win the match। अब इसी जुमले को पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो द मैच जो है वो हम सब्जेक्ट की तरफ लेके जाएंगे, द मैच। फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का उठा ले, सिंगुलर है, is not, नेगेटिव लगा ले, is not won by me, क्योंकि यहाँ पे मैंने I लिखा है, I सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट me हो जाएगा। The match is not won by me। एक और जुमला देखें, do they write a story, do they write a story, इंट्रोगेटिव जुमला है। अब यहाँ पे a story जो है आपके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको लेके जाओ सब्जेक्ट की जगह a story, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंस है, a story सिंगुलर है, इसका हेल्पिंग वर्ब इससे पहले लगा लो, is a story written by them, write का थर्ड फॉर्म written हुआ, written by them, they का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो them है। उसके बाद एक और जुमला, she helps them, वो उनकी मदद करती है, she helps them, them को सब्जेक्ट की जगह लेके जाओ, them से बनेगा they, they के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे are, they are, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी help, helped, helped, they are helped by her, they are helped by her। एक और जुमला, we eat mangoes, mangoes are eaten by us, mangoes are eaten by us, mangoes को सब्जेक्ट की जगह ज्यादा है तो मैंने are लगाया, eat का थर्ड फॉर्म eaten लेगा, by us। एक और जुमला इंट्रोगेटिव का, अगर नाम आया, बाकी तो अब प्रोनाउन थे, यहाँ पे नाम आया है सब्जेक्ट की जगह अली, अली नाम को हम बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करेंगे। Does Ali cook the meal, अब द मील ऑब्जेक्ट है, लेके जाओ द मील, उससे पहले सिंगुलर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा लो क्योंकि ये चीज जो है वो सिंगुलर है। इज द मील कुक्ड बाय अली, अली को अली ही लिखना है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। यू रीड द न्यूज, द न्यूज आर रेड बाय यू, रेड, ये रीड रेड, रेड स्पेलिंग सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन में चेंज है, रेड थर्ड फॉर्म होगा और स्पेलिंग ये होगा, द न्यूज आर रेड बाय यू। इस तरह ये पैसिव वॉइस जुमले थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आप भी एक जुमले के जो है इस तरह जुमले बना ले और इसकी पैसिव वॉइस बना ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस आएंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करते जाएं ताकि मैं इसी तरह और भी मजेदार वीडियो लेकर आऊं। शुक्रिया।